नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडेज मास्टर क्लास. एज समवन वाइज सेड, इन अ गोल्ड रश डोंट डिग फॉर गोल्ड, सेल द शॉवल्स. आज हम एग्जैक्टली दोस्तों वही करने वाले हैं. हम बात करेंगे उन कंपनीज की जो डिजिटल रिवॉल्यूशन के शॉवल्स और टोल रोड है कैसे. लेकिन हम शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा दोस्तों डिस्क्लेमर है. वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. ये प्रेजेंटेशन और वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है. दोस्तों अपना रिस्क एपेटाइट चेक करें और अपने फाइनेंशियल डेटा प्रॉपर वे में देखें. राइट, तो चलिए दोस्तों लेट्स डाइव इनटू द डिजिटल रियल एस्टेट ब्लूप्रिंट. दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, आज हम इंडियन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कवरेज इनिशिएट कर रहे हैं. सोचिए सेक्टर ग्रोथ 11% कगार से हो रही है. हमारा अंदर कई कंपनियां वैसे है, उसमें सबसे अच्छी कंपनी उभर के आ रही है इंडस टावर जैसी. और सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है दोस्तों इनके पीछे? 5G डेंसिफिकेशन. आज हम डेटा कंजप्शन के पीछे की कहानी और उससे पैसे कैसे बनाए जाए ये सीखेंगे. सो लेट्स गो डीप डाइव. दोस्तों इंडिया अपने डिजिटल हाईवेज को दुनिया से दुगनी स्पीड पे एक्सपांड कर रहा है. ग्लोबल टेलीकॉम मार्केट स्लोली करीबन 5% ग्रो कर रहा है. बट इंडिया दोस्तों हम 9.2% कगार से भाग रहे हैं. आपको पता है दोस्तों एवरेज इंडियन अपने स्मार्टफोन में महीने का 20 GB से ज्यादा डेटा कंज्यूम करता है. किस चीज में? रील्स, नेटफ्लिक्स, जूम कॉल्स सब मिला के दोस्तों 110 करोड़ सब्सक्राइबर है. और इन 110 करोड़ सब्सक्राइबर की इस मैसिव लोड को संभालने के लिए दोस्तों 4G नेटवर्क अब थक चुका है. इसलिए टेलीकॉम कंपनीज को अंडरलाइंग इंफ्रा में मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स करना ही पड़ेगा. दोस्तों तो क्या करेंगे? आप पूछेंगे अरे यार 4G तो है ही ना, 4G तो चल ही रहा है. 5G क्या है? दोस्तों 5G की फ्रीक्वेंसी रेंज शॉर्ट होती है. इट इज समथिंग लाइक अ स्पोर्ट्स कार विथ अ टाइनी फ्यूल टैंक. बहुत फास्ट भागती है आपकी स्पोर्ट्स कार, बट दूर तक नहीं जाती. इसलिए सेम एरिया कवर करने के लिए ऑपरेटर्स को 2 से 3 गुना ज्यादा टावर साइट चाहिए. करंटली इंडिया में करीबन 7 से 8 लाख टावर्स है. ऊपर से फाइबर गैप देखो. सच 5G लेने के लिए हमें 70% फाइबराइजेशन चाहिए, पर हम सिर्फ अभी 40% पे है. टेलीकॉम ऑपरेटर्स अब टावर खुद नहीं बनाते, वो रेंट पर लेते हैं, जिससे पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की चांदी हो रही है. राइट, हम देखेंगे ये पूरा वर्ल्ड में कैसे काम हो रहा है. ये स्लाइड दोस्तों मेरी फेवरेट है. इसे कहते हैं द डिजिटल लैंड लॉट्स वर्ल्ड वाइड. एक टावर में दोस्तों 2 हिस्से होते हैं. एक एक्टिव एसेट्स जैसे एंटीनास जो जियो, एयरटेल या वोडाफोन लगाते हैं, और दूसरा दोस्तों पैसिव एसेट्स जैसे स्टील का स्ट्रक्चर और जनरेटर जो इंफ्रा की कंपनी का होता है. ग्लोबल बेंचमार्क्स देखिए दोस्तों, वर्ल्ड सबसे लीडिंग कंपनी इसमें है अमेरिकन टावर, क्राउन कैसल. अब वैसी अमेरिकन टावर हो या क्राउन कैसल जैसी कंपनियां 50% से 70% का ऑपरेटिंग मार्जिन कमाती है. दोस्तों ये बड़ा मार्जिन हुआ. क्यों? क्योंकि टावर दोस्तों एक बार बन गया, हाँ बनाने में बड़ा खर्चा होता है, पर वो एक बार बन गया तो मेंटेनेंस कॉस्ट ना के बराबर है. ये एग्जैक्टली रिट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरह काम करते हैं. मकान वही, बस किराएदार आते जाते रहते हैं. हाँ इस चीज में किराएदार लिमिटेड होते हैं, बराबर. अब हमने ये तो देख लिया कि भी वर्ल्ड की लीडिंग जो टावर की कंपनियां हैं ये अच्छा कमाती है. ऐसा नहीं है कि कमाई में चिंता है. तो लीडिंग कंपनीज आर ऑलरेडी अर्निंग वेल. उनको धंधे के मुकाबले अच्छा खासा सेल्स टू मार्केट के मिल रहा है. क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों तगड़ी होती है. राइट, अब मैं आता हूं दोस्तों कलेक्शन मोड पे. दोस्तों अब समझते हैं इनकी छप्पड़ फाड़ कमाई का सीक्रेट. द को लोकेशन मोड इसे कहते हैं. मान लीजिए टावर ए पर एक ही टेनेंट ऑपरेटर है, मार्जिन है 50%. लेकिन जब टावर बी पर एक के साथ दूसरा ऑपरेटर भी स्पेस रेंट पे लेता है तो उसको तो खाली अपना एंटीनास और सब लगाना है. टेनेंसी 2.0x हो गई. तो इंफ्रा कंपनी को नया टावर बनाने का खर्चा नहीं है. एक ही टावर पे दोनों कंपनी लग सकती है. इंफ्रा कंपनी को नया टावर बनाने में 0 एक्स्ट्रा कैपेक्स लगता है. खर्चा वही रहा पर रेवेन्यू दोस्तों डबल हो गया.
रिजल्ट क्या? ऑपरेटिंग मार्जिन सीधा 70% प्लस शूट कर जाता है। फ्रेंड्स, दिस इज प्योर मैजिक, राइट? अब मार्केट में दोस्तों इनके में कंपटीशन कैसा है? दोस्तों ये एक इमर्जिंग ओलिगोपोली है। अनलिस्टेड स्पेस में ब्रुकफील्ड राज कर रहा है, सुमित डिजिटल और डेटा इंफ्रा ट्रस्ट के थ्रू, और लिस्टेड स्पेस में दोस्तों हमारे पास है एक कॉन्सेंट्रेटेड पूल। इंडस टावर सबसे बड़ा 29,000 करोड़ का टर्नओवर और 50% EBITD है, जो बिल्कुल स्ट्रांग हुआ दोस्तों। सेकंड, रेलटेल जिनका 21% EBITD है, ये भी बड़ा अच्छा हुआ। और ये इनके पास एक निश मार्केट होता है रेलवे में, वहां किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, उधर रेलटेल ही है, राइट? और एक लॉस मेकिंग एंटिटी है दोस्तों GTL इंफ्रास्ट्रक्चर। रिटेल इन्वेस्टर के पास 5G सुपर साइकिल राइड करने के लिमिटेड और शानदार ऑप्शन है, राइट? अब हम नेक्स्ट चार्ट को देखेंगे दोस्तों, ये बड़ी डीप इनसाइट देगा। सो इस चार्ट को ध्यान से देखिए, ये एसेट का स्पेक्ट्रम है। एक तरफ है इंडस टावर जो वर्टिकल स्टील का राजा है, जिसके पास 2,19,000 प्लस टावर्स की एब्सोल्यूट मोनोपोली है। दूसरी तरफ है रेलटेल, हॉरिजॉन्टल क्लास यानी सब टेरेनियन ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC का बादशाह, जिसके पास 63,000 प्लस रूट किलोमीटर का नेटवर्क है इंडियन रेलवेज के साथ। ये दोनों दोस्तों एक दूसरे को कैनिबलाइज नहीं करते। इंडस आसमान संभालता है और रेलटेल जमीन का अंदर का थ्रोटवर्ड, राइट? तो दोनों कंपनियां अपने अपनी चीजों में दोस्तों बिल्कुल शानदार है। अब अगर फाइनेंशियल्स पे नजर करें दोस्तों, राइट, तो ये है KPI एक्सरे। देखिए इंडस टावर का टेनेंसी रेशियो 1.72x है, ये बहुत बढ़िया हुआ दोस्तों। यानी हर एक टावर पे ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 1.7 ऑपरेटर है, 2 ऑपरेटर कह सकते हैं ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 52% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम बढ़िया 25% जैसा स्टेलर है। रेलटेल के मार्जिन थोड़े कम है, 18% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि ये तो रेलवे में है, और इनका IT इंटीग्रेशन प्योर टावर बिजनेस जैसा मार्जिन नहीं देता, बट सॉलिड है और किसी को तो एंट्री मिलेगी नहीं। सो और तीसरा कौन रहा दोस्तों? GTL इंफ्रा, सब प्राइम लोकेशंस, लो टेनेंसी 1.25x और नेगेटिव मार्जिन, बिल्कुल रेड फ्लैग, एकदम दोस्तों अवॉइड करना चाहिए, राइट? से सोल्वेंसी देखे दोस्तों, सस्ता स्टॉक हमेशा अच्छा नहीं होता है। देखिए आपके सामने जो स्लाइड है, रेलटेल और इंडस ये मैसिव पॉजिटिव फ्री क्लोज वाले हैं, यानी FCF पॉजिटिव जनरेट कर रहे हैं। खर्चे कैपेक्स निकालने के बाद भी इनके पास अच्छा प्रॉफिट बचता है, राइट? सो इनको हम कहेंगे जीरो, नियर जीरो बैलेंस शीट स्ट्रेस के साथ। पर GTL इंफ्रा देखो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल रेड में, डेंजर जोन में, इक्विटी नेगेटिव हो गई है, खर्चा कर करके कमाई होती नहीं है और कंपनी कैश बर्न कर रही है, राइट? तो ऐसी कंपनियों को दोस्तों जरा ध्यान से देखना चाहिए, दूर रहना चाहिए। देखो इस स्लाइड में, दिस इज द एनाटॉमी ऑफ अ वैल्यू ट्रैप। GTL डेब्ट बर्डन में दबा है, जिससे उनके पास 5G अपग्रेड के लिए पैसा ही नहीं है। कैपेक्स दोस्तों बिल्कुल फ्रीज है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो आता नहीं है, जिससे ऑपरेटर टावर छोड़कर जा रहे हैं और रेवेन्यू गिर रहा है। दोस्तों ₹1.20 का शेयर प्राइस देखकर फंसना मत, इट इज प्योर स्पेकुलेशन। दोस्तों ऐसी कंपनियों को अवॉइड करनी चाहिए। जब अच्छी कंपनियां हो तो मैं क्यों बेकार में दोस्तों ऐसे रिस्क लूं? तो एग्रेसिव प्ले क्या हुआ? एक है दोस्तों रेलटेल, राइट? तो अब आते हैं एग्रेसिव हाई ग्रोथ प्ले पर। रेलटेल, इनका सब टेरेनियन मोनोपोली इंडियन रेलवे के ट्रैक के साथ चलता है, स्पेसिफिकली कवच, एंटी कॉलिजन सिस्टम और रूरल ब्रॉडबैंड। रेलटेल के ऑर्डर बुक को लॉक इन कर रहा है, 15-18% का प्रोजेक्टेड कगार। अगर आपको टेलीकॉम और IT सर्विसेज का हाइब्रिड तड़का चाहिए, दिस इज दैट। दूसरा दोस्तों हुआ द अनडिस्प्यूटेड विनर इंडस टावर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो का एंकर बोल सकते हैं इसको। पूरे इंडिया में 2,19,000 टावर, अगर आज कोई नया कंपटीटर इतने टावर लगाना चाहे तो उसे टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर और सालों के रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए होंगे। टावर का अप्रूवल ऐसा नहीं है आसान हो। इनके बैरियर्स टू एंट्री प्रैक्टिकली इनसरमाउंटेबल है। मैसिव पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो और 52% OPM वाली ये मशीन इज द डिस्प्यूटेड
विनर। दोस्तों हमारे पास कौन सी कंपनी है फंड्स में? दोस्तों हमारे पास ना तो रेलटेल है और ना तो इंडस टावर है। रेलटेल का आईपीओ भी कुछ समय पहले ही आया, अच्छी कंपनी है, पर ऑलरेडी जब रेल में आपने बहुत सी कंपनी लेके रखी है तो फिर बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन की भी जरूर नहीं है। बट यस, रेलटेल इज अ वेरी गुड कंपनी, अच्छा ग्रोथ उम्मीद कर सकते, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद कर सकते। पर फिर इंडस टावर इतनी अच्छी है तो क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों इंडस टावर के लिए बहुत बड़ी हर्डल थी वोडाफोन। एक तो इनके ग्राहक लिमिटेड, इसमें एक बड़ा ग्राहक अगर बैंकरप्सी के नजदीक पहुंच गया, पेमेंट आए नहीं, तो दोस्तों कंपनी का भी ग्रोथ अटक जाता है, राइट? तो आप सोच रहे होंगे कि इंडस टावर इतना बढ़िया है तो पिछले 5 साल का ग्रोथ सिर्फ 2% क्यों था? मैंने अभी जो बात बताई उसकी वजह से, राइट? क्योंकि इनका एक बड़ा किराएदार वोडाफोन आइडिया लगभग बैंकरप्सी के कगार पर था, जिसकी वजह से इंडस पर रिसीवेबल रिस्क था। पर अब पिक्चर बदल चुकी है। वोडाफोन इंडिया के रिसेंट कैपिटल रेस से उसका सर्वाइवल तय हो गया, मतलब टिकेगा। इंडिया अब एक गारंटेड 3 टेनेंट मार्केट बन गया है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, और ऐसा होना भी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल कंपटीशन ना रहे, राइट? पर इसकी वजह से इंडस की ग्रोथ आर्टिफिशियली कॉम्प्रेस्ड नहीं रहेगी और हम 7 to 9% प्रोजेक्टेड कगार और रॉबस्ट डिविडेंड पे आउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर भी अभी हमारे पास ये शेयर नहीं है पोर्टफोलियो में। वी विल ट्रैक इट। कंपनी अच्छी है, ग्रोथ था नहीं, भी देखेंगे चलो वोडाफोन की रिवाइवल के कारण ग्रोथ आता है कि नहीं, राइट? बट इट्स अप टू यू। इफ यू होल्ड दिस कंपनी, इट्स ऑल राइट, गुड कंपनी, राइट? सो व्हेन आई मूव फर्दर, मैंने अभी आपको इसकी बात तो कर दी, वोडाफोन आइडिया की भी मैंने आपको बात कर दी है ना, कि भाई 2% ग्रोथ खास वोडाफोन की वजह से नहीं था, राइट? अब क्या करेंगे दोस्तों? यस, दिस इज इंडस टावर फाइनेंशियल टीयर शीट। सेल्स 32,000 करोड़, ऑपरेटिंग कैश ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ और होपिंग 12,230 करोड़ का फ्री कैश फ्लो। करंट प्राइस 437 पर, फॉरवर्ड पी सिर्फ 16। क्यों? क्योंकि दिक्कतें थी ग्रोथ में। एक ऐसी एब्सोल्यूट मोनोपोली जो इतना कैश थ्रो कर रही है और जिसके स्ट्रक्चरल हेडविंड क्लियर हो गए हैं, उसके लिए ये वैल्यूएशन दोस्तों हाईली रीजनेबल हुए, राइट फ्रेंड्स? सो फाइनल वर्डिक्ट हमारा क्या रहे? इंडस टावर, यस, दैट्स अ गुड कंपनी। ये आपका कोर फाउंडेशन है। 5G डेंसिफिकेशन और डिविडेंड यील्ड के लिए ये बेस्ट। दूसरी कौन सी दोस्तों? रेलटेल, बढ़िया कंपनी हुई। ये आपका हाई ग्रोथ सैटेलाइट है, रेलवे मॉडर्नाइजेशन सुपर साइकिल को राइड करने के लिए। और तीसरी GTL, जिसको देखना ही नहीं है, ये एक वैल्यू ट्रैप और स्पेकुलेटिव डेप्थ ट्रैप है। सो रिमेंबर द गोल्डन रूल ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, ओन द टोल रोड नॉट द ट्रक। एप्स और टेलीकॉस आते जाते रहेंगे, पर ट्रैफिक हमेशा इन्हीं टावर पर और केबल से गुजरेगा, राइट फ्रेंड्स? आज का जो ये आपको काम लगेगा। अगर वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगले वीडियो तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। एंड डिस्क्लोजर बता दूं, यस, ये वीडियो सिर्फ आपको बताने के लिए था कि कैसे इंडस्ट्री का एनालिसिस किया जाता है, कोई टिप प्रोवाइडिंग के लिए ये वीडियो नहीं था। हमने कुछ कंपनीज के नाम भी लिए, पर इसलिए लिए क्योंकि वो इंडस्ट्रीज के पार्ट है, पर किसी के कहने से लेने की जरूर नहीं है। खुद डेटा देखो, आपको कॉन्फिडेंस आता है। आप लोग देखो, हमारे पास तो है ही नहीं, पर हम कल लेंगे तो कहने भी तो थोड़ी आएंगे, राइट? सेक्टर अच्छा है, ग्रोथ दिखेगा तो ले सकते हैं, बट इट्स अप टू यू, राइट फ्रेंड्स? सो हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय। धन्यवाद।